राधा हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राग सोठ महला पंजवा घर पहला गति तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया। राधा सतगुरु दया करके अपने सिख नूं बहुत ही एक जिम्मेवारी वाला संदेश दे रहे हैं कि जो एक सिख की जिम्मेवारी बनती है, जो फर्ज बनता है वह कि जदों वो अपना सिर शीश जिहड़ा है गुरु के चरणों च रख दिंदा है तो वह फर्ज बनता है कि वो अपना सब कुछ गुरु तो वार देवे, क्योंकि सतगुਰਾਂ ने बाणी दे विच कई जगह पर फरमाया है कि सिख का धर्म की है, सिख है कौन है, कौन सिख बनता है। तो उन्होंने फरमाया कि जे अपना सिर असी सतगुਰਾਂ के चरणों च भेंट कर दिंने आ, मतलब कि अपना सब कुछ ही जे अपना कोई भी बाले कोल रखता है, किसी तरह की भी अपने आप अंदर कोई ताकत रखता है कि मैं इन्ना कुछ अपना तो बाकी गुरु का वां, तो हजे ये फिर गल नहीं बनी उस इसे करके उन्होंने फरमाया कि पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस, सबना की हो ऋण का तब आओ हमारे पास। कदे वास्ते क्या कि पहला मरण कबूल कर, मरण का मतलब कोई बाहरली मौत की नहीं गल, ये आत्मक तौर पर जी मन वाली जी हैगी जी जिस तरह असी मन जोड़ा साढ़े अंदर जोड़ा काम करता रहिंदा है तो ये आत्मा नूं अगे वधन ही नहीं दिंदा। तो उन्होंने कहा कि ये जोड़ा मन आ ये भी जोड़ा आ विच रुकावट है, इस मन नूं जे असीं सतगुਰਾਂ के चरणों च भेंट कर दईए तो फिर गल बनती है। हुण संसार की हालत की है कि असीं सारे ही तन भी भेंट कर दिंने आ ते धन भी भेंट कर दिंने आ। हुण तन करके असीं सारे बैठे हैं, कोई ना कोई भेटा भी हर कोई अपना अपने जैसा योग जो भी अपने सतगुਰਾਂ के चरणों च रखता है, लेकिन सत्संग दे विच बैठ के कीर्तन च बैठ के तन तो उत्थे बैठा पिया है, पर मन जिहड़ा आ ये नहीं सिख भेंट करता। मन जिहड़ा है अंदर चलता रहिंदा है, कोई ना कोई स्कीमां कोई ना कोई गलबात इहदे अंदर चली जाती है। इस करके वो गल जिहड़ी है दया कृपा जिहड़ी है वो इहदे ते बनदी नहीं, क्योंकि असी तन करके या कोई बाहर दीयां चीज़ां करके दुखी नहीं है। हर एक बंदा मन करके दुखी है, मन रोगी है। और जदों तक इहदा मन का इलाज नहीं हुंदा उदों तक एक सुखी नहीं हो सकता। हुण मन जिहड़ा उन्होंने कहा कि इनू भेंट करके मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। जदों असीं मन भी नाल भेंट कर देवांगे तो फिर गल बने। उन्होंने फरमाया कि तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। जदों तक मन अपने कोल रखिया है उदों तक गल नहीं बनेगी, क्योंकि असी कहानियां कथावां उच पढ़ते हैं सुनते हैं उहदे विच कि पिछे जिन्हां ने भी अपने सतगुਰਾਂ की खुशी प्राप्त की जां जिन्हां दे भी ये सफ़र अगे वधिया उन्होंने अपना सब कुछ ही वार दिता। क्योंकि जदों राजा जनक जी उन्होंने अपने सभा दे विच अष्टावक्र जी नूं कहा सी कि बई मैनूं इन्नी देर दे विच घोड़े की रकाब ते पैर रखद्या रखद्या जिहड़ा ज्ञान होना चाहिए है तो होर कोई भी वो नहीं कर सकिया। तो जो अष्टावक्र जी आए तो उन्होंने कहा कि बई ठीक है जो तू कह रहे हो सब कुछ होएगा, पर ये बदले तू मैनू की देंगा, एड्डी वड्डी चीज़ तू मंग रहा है पर यदी कीमत की देंगा। हुण राजा सी वो कहता कि तुसीं जो कहो जी मैं वही दे देवांगा। गुमान से इस चीज़ का कि मेरे को किहड़ी चीज़ की घाट है। अष्टावक्र जी ने की कहा, कहन लगे कि मैनू तेरा सब कुछ ही चाहिए।
सब कुछ का मतलब कि तेरा तन मन ते धन सब कुछ चाहिए। कहन लगा ठीक है जी मैं दिता, क्योंकि राज हट जिहड़ा हुंदा है कि अंदर एक जिग्यासा लग गई सी कि मैं उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है। पता चल गया सी कि उहदे तो बगैर सब कुछ धोखा ही है। तो जदों उन्होंने कह तो दिता, वचन लै लिया कि ठीक है जी मैं तन मन धन जिहड़ा दे दिता तैनूं, पर गल जिहड़ी सी गल कहण नाल बनदी नहीं। वो कहण लगे कि बई जे तू मैनूं सब कुछ दिता है तो बई फिर तू जिहड़े सिंहासन ते बैठा है ये तोड़ के थल्ले आ जा, कि हुण तू राजा नहीं हैगा, हुण मेरा सेवक है तू। तो उन्होंने हुक्म किया कि जाके जिथे सारिਆਂ ਦੇ जोड़े बाहर लत्थे ने उत्थे खड़ा हो जा। हुण वो पहले तो उन्होंने को माया छड़ा दी, सिंहासन छड़ा दिता, फिर उन्होंने तन जिहड़ा सी वो भी कहा कि चलो जोड़े जिथे सारिਆਂ ਦੇ लत्थे उत्थे जाके खड़ा हो, तन भी उत्थे खड़ा हो गया। लेकिन अजे उन्होंने देखा गल बनी नहीं। वादा तो लै लिया, उन्हें राजे ने कह दिता कि मैं तुहानूं अपना तन मन धन सब कुछ दे दिता। हुण सिंहासन छड्ड दिता, इसदा मतलब कि धन भी दे दिता। तन जिहड़ा सी उत्थे जाके खड़ा हो गया, तन भी कर दिता, पर मन अजे भी अंदर चली जा रहा सी कि मैं सब कुछ दे दिता इन्हां नूं, लोकी मेरे बारे की सोचणगे, लोकी की कहणगे, कई गल्लां अंदर चल रही सी। हुण उहनूं जाणदे सी, वो कहण लगे कि राजन तू मैनूं वादा कीता है, तू मैनूं अपना तन मन धन सब कुछ दिता है। तन ते तू कर दिता पेश, मन अजे तक तू पेश नहीं किया है। मन तू अजे अपने कोल ही रखिया पिया, ये मन तो मेरा है, तो हुण तू मन नूं क्यों चला रहा है? इनू मन नूं मेरे चरणों 'च रख दे, तू इहदे कोल काम नहीं लैना कोई, बिल्कुल सोचना बंद कर सारी। तो इतिहास दसदा है कि जदों सारा कुछ शांत हो गया, मन भी वह शांत हो गया, तो सतगुरां कोल ते बई उन्हां कोल ते भंडार है, उन्हां कोल सब कुछ। जदों देखा कि ये हुण उस जगह पर आ गया है, एकागर हो गया है, तो सतगुरां ने दया की, सुरत खिंच ली बाहर, खिंच के उन्होंने जो भी सारा कुछ बाहर का सी संसार का जो सब कुछ दिखा दिता। उन्होंने ज्ञान हो गया, पता चल गया कि बई ये सब कुछ भरम ही है। लेकिन जदों तक उन्हें अपना मन नहीं सी भेंट किया, उदों तक गल नहीं सी बनी। इस तरह ही सतगुरु भी फरमा रहे हैं कि बई जे तुसी चाहुंदे हो कि तुसी उस अकाल पुरख का जो हुक्म है उन्होंने जान सको, ये जिहड़ा मन आ तुसीं चाहुंदे हो कि इनू शांति मिल जाए, इनू सुख मिल जाए, तो फिर की करना है कि सब कुछ तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का की है। जे असीं सारा कुछ भेंट कर दिंदे आ तो उहदे बदले फिर सानूं सतगुर उदया करदे आ, बख्शदे आ। हाँ जी। धन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम त्याया, सर्ब कुशल तब थिया। हाँ जी। संतन बिन अवर ना, दाता बिया, जो जो शरण परे साधु की, सो पार ग्रामी किया। हाँ जी। कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाये, यहाँ सुख आगे मुख उजरे, जन का संग वट भागी पाया। हुण जिहड़ा पहला वचन उन्हें फरमाया कि तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, अगे फरमाया कि जे असी सेवक अपना तन मन धन सब कुछ सतगुरु के अगे भेंट कर दिंदा है तो फिर गुरु की दया करदा है। मैं फरमाया
संत प्रसाद हर नाम ਧਿਆਇਆ सर्व कुशल तब थी है। क्योंकि असी जो सब कुछ अपना सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ नहीं रखते, क्योंकि भगती तो करनी सी मन ने, सोधना तो सी मन ਨੂੰ, लेकिन जो असी बाहर का सब यतन कर लिया, जिस तरह तन भी सेवा च लगा दिता, जाते हैं असी किसी भी जगह पर धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो असी उत्थे झाड़ू फेरते हैं, पोचे मारते हैं, भांडे मांजते हैं, लंगर पकाने, सारी सेवा करते हैं, लेकिन सब कुछ करदे कराउंदे मन जिहड़ा आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਟ नहीं ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। मन अपना काम करी ਜਾਂਦਾ, शैतानियां करी ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ तक मन नाल नहीं जुड़ेगा उदों तक सेवा किस तरह बनेगी। सानू लगता है कि असी तो सेवा कर रहे हैं, पर उन्होंने पहले वचन फरमा दिता है कि ਜਦੋਂ तक तू सारा कुछ अपना नहीं करता, भेट नहीं करता, उदों तक सेवा नहीं हैगी। क्योंकि सेवा तो करनी भी मन नाल ही है। उन्होंने कहा प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की। हुण प्रेम किन्ने करना है? प्रेम तन ने नहीं करना, प्रेम धन नाल नहीं होना, प्रेम तो मन दे नाल होना। जो इन्हें मन भेट ही नहीं किया, मन सतगुਰਾਂ का किया ही नहीं, तो प्रेम किस तरह होएगा। इस करके वो जिहड़ी सेवा भी असी करते हैं अपने तरीके नाल करी जाते हैं, वो गल बनती नहीं। इस करके उन्हें फरमाया कि जे असी मन भेट करके तो बई सतगुਰਾਂ के दसे संदेश से चलते हैं, फिर उन्होंने कहा कि संत प्रसाद हर नाम ਧਿਆਇਆ सर्व कुशलता होती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਕੁਸ਼ਲ ਸਬਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ तो ये नहीं कर रहा, वो तो फिर गुरु नाल कर रहा। हुण पिछे असीं देखते हैं कई बारी असीं कई सीरियां दे विच कि जदों कोई ऋषि मुनि जदों कोई उहदा तप करते हैं, उहदी साधना 'च बैठे हुंदे ने, तो उन्हां दी रक्षा कौन करता है? देवी देवते चाहे कोई उन्हां नाल वैर रखते हैं, नुकसान पहुँचाउण दी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हरि वाहिगुरु परमेश्वर अल्लाह गॉड जो मर्जी कहिए, वो जिहदी उहदी याद 'च बैठे हुंदे वो फिर उहदी रक्षा करता है। एक चक्कर उहदे आस पास बन जाता है, कोई भी चीज़ वो एंटर नहीं कर सकती। इस तरह ही सिख का की फर्ज बनता है कि ये अपना सब कुछ सतगुਰਾਂ ਤੋਂ आ जाए, ये सब कुछ वो भेंट कर दे, गुरु का बन जाए। शरण के आना तो यही है ना, जे ਇਹਦਾ दिमाग काम करता पिया है, जे ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ काम करदियां ने, जे ਇਹਦੇ ਕੰਨ काम करते हैं कि आ हो रहा वो हो रहा, ये देख रहे, इन्हूं गुरु तो इलावा कुछ दिस रहा है, इन्हूं गुरु तो इलावा कुछ सुन रहा है, तो यदा मतलब कि अजे सिख है ही नहीं, सिख नहीं बने। क्योंकि निशाना तो जी उस चीज़ का पूरा होएगा। कई बार दसिया है कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आ सामने दरख्त पर जी चिड़ी है वो अख से निशाना लगाना है, तो उन्होंने पहला ही उन्होंने सिखाया कि जो किसी चीज़ पर निशाना लगाना है तो फिर वही चीज़ दिसनी चाहिए है, फिर होर कुछ नहीं दिसना चाहिए, इन्नी एकाग्रता होनी चाहिए। सारे बाकी जिन्ने है सी राजकुमार से सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि मैनू दरख्त दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मैनू पिछे दरख्त के पिछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हर एक ने अपना अपना जवाब दिता। जो अर्जुन को पूछा कि तेनों की दिखाई दे रहा है, वो कहता कि मैनू तो सिर्फ चिड़ी की अख ही दिखाई दे रही है, होर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने उदों ही फाइनल कर दिता कि निशाना सिर्फ यदा ही लगेगा, होर नहीं किसी का लगेगा, तो वह ही निशाना लगेगा। इस तरह जे सानू असी भगती करते हैं, असी गुरुद्वारे चले जाते हैं, असी किसी मंदिर चले जाते हैं, किसी गुरु पास जाते हैं, तो उत्थे जाके असी देखते पे हैं लोग की करते पे ने, लोग आ करते पे ने, लोग आ नहीं करते, लोग सेवा नहीं करते, लोग चुगलियाँ करते हैं, आ होंदा पिया वो होंदा पिया, इनू कुछ भी दिस रहा है, तो यदा मतलब कि फिर दुनिया देखण गया है, ये गुरु नूं देखण थोड़ा गया है, ये गुरु नूं मिलण गया ही नहीं, ये दुनिया नूं मिलण गया है। जदों तक इहदा ऐसी हालत है उदों तक इनू कुछ भी गुरु का पता नहीं चलता। तो फिर
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਵਾਲ ਭਰ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਸ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਫਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਡਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਜੇ ਨਾ ਬਣੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀ ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨਿੱਤ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਿਰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਹੁਣ ਮਨ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ? ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਬੀਜ ਅਜੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ,
तो बई उत्ते फसल किद्दां होएगी, कदों उत्ते उन्होंने दाने पैणगे, कदों बदलणगे, इस करके वधदे नहीं। ते अगे फरमाया कि संतन बिन अवर ना दाता बिया, जो जो शरण परे साधु की सो पार ग्रामे किया। कहते जिन्हों ने भी, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई वड्डा छोटा ऊच नीच कोई भी है, जिसने भी सतगुरां की शरण कबूल कर ली है, जिहड़ा उन्होंने शरण दे विच चला गया है, कि उन्होंने फरमाया कि सो पार ग्रामे किया, उन्होंने संसार सागर तो पार कर दिता। उन्होंने कोई फिर किसी तरह का बंधन नहीं, किसी तरह का। और जदों तक असी नहीं उस चीज़ के शरण च नहीं गए, तो उदों तक फिर वो जिहड़ियां बाकी चीज़ां ने सारियां ही साडे ते काम करदियां। फिर असी जो मर्जी करी जाइए। हुण बच्चा स्कूल जाता है, हुण स्कूल जावे, फीस तो देती उन्हें, टीचर नूं जो ਉਹਦੀ भेटा ਜਾਂ फीस ਉਹਦੀ दे ਦਿੱਤੀ है, स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ भी चला गया है, पर स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ जा के ਜਾਂ क्लास 'ਚ ही नहीं बैठा, हो अपनी क्लास 'ਚ नहीं बैठा, बैठा किते जाके कंटीन ਦੇ ਵਿੱਚ है, जो पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा है, तो की वो पढ़ाई करेगा, ਜਾਂ वो क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के सुता ही है। हुण क्लास 'ਚ बैठा नींद आउंदी ही है उन्होंने, ठीक है ना, तो वो तो फिर पढ़ाई कित्थों होएगी। जिहड़े बच्चे ने पढ़ाई करनी है वो तो फिर करता है, रात रात बच्चे जाग के भी पढ़ाई करते हैं, पर वो पढ़ाई जिहड़े करते हैं फिर उन्होंने पता होंदा कि मैं पढ़ना है, मैं नंबर ज़्यादा लैने हैं, मैं अगे जाना है। वो अपने टेबल के उत्ते पानी का गिलास रखते हैं, कोई चाह रखता है, कोई होर चीज़ रखेगा, कदे वास्ते कि मैं पढ़ाई कर लवां, मैनूं किते रात नूं वो ना होवे कि सुत्ते सुत्ते मेरी गल निकल जाए। गल की वो शौक हो, जिन्होंने शौक है पढ़ाई का वही करेगा ना। तो जिन्हें सिर्फ मान लो कि वो घरदियां नाल धोखा करना है, जिन्हों तो यह है कि बई कोई गल नहीं, घरदियां नूं पता लगे कि यह कमरे 'च बैठा है किताबां लैके, तो सवेरे उन्होंने पता लगे बल्ले बल्ले बड़ी पढ़ाई की है, तो रात कढ़ छड्डी सौं के सारी, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। पहला मन दे विच साडे उस चीज़ का आवे, चाह आवे, भगती चाह नाल होनी। जे भगती करन वास्ते तो जे चाह ही नहीं है अंदर, तो फिर सब कुछ होना। हुण इत्थे असीं जिन्ने जने बैठे हैं, जिन्ने जने भी असीं बैठे हैं, असीं सोचीए जदों जे साडे मन दे विच हर एक दे विच कोई ना कोई कमी पेशी हुंदी है, हर एक बंदा कोई सोचता है कि अज तो मैं आ बेनती करनी है, अज तो मैं आ अरदास करनी है, आ मेरी पूरी हो जाए। कोई पैसे की कमी है वो बारे सोच रहा, किसी को तंदुरुस्ती की कमी है वो कहता कि मैं तंदुरुस्ती लैनी है, किसी के घर दे विच कोई कमी है, कोई बच्चे आ वो आखे दे विच नहीं है, वो कहता कि मैं ये जिहड़ा वर मंगना है, किसी के बच्चे कोई दुखी ने, किसी का कोई ब्याह शादी नहीं हो रही, किसी के कोई बच्चा नहीं है, वो लैना, ठीक है ना। पर तुसी एक चीज़ सोचो कि जिहदे अंदर जिहड़ी भी कमी है, जिहदे अंदर पैसे की कमी है, तो इत्थे ये दसिया जाए कि बई जिहड़ा पैसा कमाना चाहुंदा है ना, उहदे वास्ते एक मंत्र दसन लगे, तो उहदे कन्न खड़े हो जाने उस वेले कि ये तो मेरी गल है, हुण मंत्र दसन लगे पैसे वाला, तो इनू नोट कर लईए, बाकी सत्संग दा ते किहड़ी गल है, मेरा काम तो इहो ही है, वो पैसे नूं। तो जिहदे कोई लक गोडे दर्द होंदे ने, तो जे दसिया जाए कि बई हुण गोडियां दी दवाई दसन लगे हाँ, इन्हें बड़ा काम करना है, ठीक है ना। उस वेले बाकियां दे बाकी तो जिहदे गोडे दर्द हो रहे होणगे ना, वो भावें सुत्ता भी होए उठ के खलो जूगा कि बई वाह आ हुण गोडियां दी दवाई मैं लिख लवां, मैं तो इहो लैना है। जिन्हों जिन्हों जो भी प्रॉब्लम है, बड़े आ मैं कई बार देखदा लोगों ने बड़े बड़े सत्संगी जां कई ऐसे ने, उन्होंने घरां च किताबां जां लैके जां कई ऐसियां मंत्रां वालियां वो पढ़ते रहणगे, को जो भी उस लिखिया हुंदा कि पैसे का मंत्र, जे किसी ने मुकदमा जितना तो आ मंत्र, ठीक है ना, बड़ा कुछ कर, क्योंकि अपने अपने असीं मतलब ना चल। पर यह जिहड़ा सिक्खी वाला जां भगती वाला जिहड़ा रस्ता है, ये वास्ते चाह किनों है। जदों असीं गुरुद्वारे मंदिर, जिस तरह मैं कहा किते भी सत्संग च बैठते हैं, कभी अपने अंदर जदों असीं आके तो बैठ गए। मैं पिछले हफ्ते जो बाहर सी, उत्थे भी उह सत्संग च बेनती की सी कि कल्ला बहन दे नाल नहीं, आउण दे नाल। सत्संग का मतलब की कहते, सत्संग सोई जाणीए जिथे इक्को नाम वखाणी।
सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कोई कहानियाँ इत्थे कथावां जां कोई इधर उधर दियां सुना के। सत्संग जिहड़ा सतगुरां दे बाणी का जो वचन आ रहे हैं इक्को उत्थे नाम की गल है, उत्थे होर कोई गल नहीं हो रही। सत्संग दे विच होर कोई चीज़ नहीं, उत्थे सिर्फ नाम की ही गल होनी है। तो जिहड़ा नाम का चाहवान है, जिन्हों पता लग गया कि बई नाम का मतलब की है, जिन्हों नाम मिल जाता है उन्होंने घाट रहिंदी है कोई किसी चीज़ की। जिन्हों तो इन्नी चीज़ पता चल गया तो वो फिर बई सुता रहेगा जां वो फिर अपना ध्यान इधर उधर जान देगा, किते किते नहीं जानता। वो खिंच के रखेगा कि नहीं बई अज जिहड़ा आ अज मेरी गल बन जाए सही, जिस तरह मर्जी बन जाए। जे वो मन च नहीं होएगा, उन्ना चाह नहीं होएगा, फिर असीं ढिल मठले जिद्दां किसी ने इधर ढोल आ के कोई उधर ढोल आ के किसी ने सिर गांह नूं किसी ने छन सुट के कि चलो जी हुंदा इस तरह। कई बार आम ये गल कीती जाती है, मैं लेकिन संगत च देखीदा है। कई बच्चे दसते हैं, कई तो कहते हैं अपने मूँह कि जो सत्संग शुरू होंदा नींद आ जाती है, उस वेले जो खत्म होंदा उस वेले नींद खुल जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वो असीं चाहवान ही नहीं है। ये बेनती मैं बड़ी जगह पर की है कि असीं चाहवान अपनिया अपनिया उस इच्छावां दे बेनतियां जो साडे अंदर हैगियां ने, जो सानूं प्यारियां लगदियां ने, पर सतगुरां दे पिछे ही वचन आया है कि बई सब कुछ तुसीं भेटा कर दो, तुसीं क्यों भार चुक्या इन्हां चीज़ां दा। ठीक है, तो उन्होंने फरमाया है कि जो जो शरण परे साधु की सो पार ग्रामी की आ। असीं सारे दुखी हाँ, किसी ना कोई दुख सब नूं आ, ते असीं सारे चाहुंदे आ कि साडा दुख जिहड़ा आ खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने फरमाया कि शरण दे विच आउण तो बगैर दुख दूर नहीं होंदे। जिहड़ा साधु की शरण च आ गया उन्होंने इस संसार सागर तो साधु पार कर देंदे ने, संत पार कर देंदे ने, पर जदों तक वो नहीं गल बनती उदों तक नहीं। अगे फरमाया उन्होंने कि कोट अपराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाइए। हुण देखो अपराध किहदे कोल नहीं हुंदा, जाने अनजाने सारे ही असीं गलतियां कर रहे हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिहड़ा गलती नहीं। कई कह दिंदे असीं कई बारी बड़ा बड़ा असीं मान रखते हैं कि ना जी ना, मैं तो जी कभी किसी का बुरा नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब कि अजे समझ ही नहीं लगी। जिन्हां दी बाणी पढ़ते हैं उन्होंने अपने आप को क्या, अपने आप को नीच क्या, अपने आप को निकम्मा क्या। कई थावां ते उन्होंने ये वचन आए ने, क्या कि हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। उन्होंने तो कहा कि हम मैले कि असी मैं मैला है, लेकिन असी अपने आप को कई बार इतों तक लै जाने, कहने नहीं जी असी तो बिल्कुल नहीं, असी किसी का कभी नहीं माड़ा असी नहीं किया। पहला तो सिख के मन च भाव आना है कि नहीं मैं गलतियां का पुतला है, मेरे को गलतियां होंदियां ने, होइयां ने, हो सकदियां ने। सतगुरु जी तुसी माफ़ करनी है, तुसी कृपा करनी है। जदों ये भावना आएगी तो बई सतगुर बख्शण वास्ते गुरु महाराज ने फरमाया कि बई संतां दा दरबार कह लो कि धोबी घाट की तरह आउंदा, उत्थे कपड़ा मैला ही आउंदा। कपड़े साफ का आउण दा मतलब की है उत्थे। असीं वेखीए किन्ने क जिहड़े ऐसे भाव नाल कोई गुरुद्वारे मंदिर जां किते डेरे जांदे ने, कोई ना कोई चीज़ां नूं लैके ही जांदा है, कोई कपड़ा मैला ही लैके जांदा है। साफ तो कोई जांदा ही नहीं, जिहड़ा साफ है उन्होंने तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने फरमाया है कि कोट अपराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाइए, इहाँ सुख आगे मुख ओजल जन का संग वडभागी पाइए। मैं पाया कि कोट अपराध जिहड़े साडे कोल हुंदे ने, बड़े अपराध हुंदे ने, वो जिहड़े आ उदां नहीं साडे मिटाए नहीं मिटदे। वो किस तरह मिटणगे? सतगुरां दी संतां दी सेवा दे नाल। ताइयों पिछे राजे महाराजे जिहड़े सी वो भी उन्होंने शरण के विच जाके, उन्होंने दरबार के विच जाके बई झाड़ू मारते रहे, उन्होंने सेवा करते रहे। बड़े बड़े जिहड़े अपने आप दे विच कहंदे कमाउंदे, उन्होंने किस चीज़ जे पैसे नाल जां किसी चीज़ नाल लेखे जिहड़े मिट रहे हुंदे ते उन्होंने कोई किसी चीज़ की लोड़ सी, पर नहीं कोई भी है भावें उन्होंने उस तरीके नाल चलना पै गया। तो उन्होंने फरमाया कोट अपराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाइए। बई हरि का कीर्तन असी गा तो रहे हैं सारे, पर उन्होंने कहा कि आनंद के नाल रस के नाल गाइए, बोझे नाल नहीं। एक तो होंदा कई बार कई जगह तो सत्संग होंदा है तो मन च होंदा है सत्संग तो सत्संग ही, ये कोई ब्याह शादी नहीं हैगी, ये कोई होर कोई इत्थे सद्दे वाला काम नहीं है। जिहदे मन दे विच भी वो भावना जिथे सत्संग हो रहा उत्थे वो बई उन्होंने वो चीज़ मिलेगी।
ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੋਝਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜਿਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਸੱਦਦਾ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੋਝਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੋਬਾਇਲ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ VCR ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ VCR ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ VCR ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3-3 ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 5-5 ਲਿਆਉਣੀਆਂ, 4-4 5-5, ਸਾਰੀ ਰਾਤ VCR ਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਹੀ ਮਤਲਬ ਬੱਧੋ ਰੁੱਧੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਝਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਬੱਧੋ ਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਾਂ ਸੁਖਮ ਆਗੇ ਮੁਖ ਓਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਈ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਇਹਾ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਭਾਗੀ ਪਾਇਐ ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਦ ਬਨਾਸੀ ਸਰਣ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿੱਤ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਸ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਰਸਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ।
अनेक तुहाडे गुण ने। कह कि अगम अगोचर सद अविनाशी शरण शंतन की लई। इन्ने गुण ने कि जिन्हां नूं गमिया नहीं जा सकदा, उतों तक मेरी पहुँच नहीं हैगी। अगोचर ने कहा कि मेरे दिमागी जिहड़े बाहर दा जिहड़ा मेरा सोचण शक्ति भी है वो भी उतों तक नहीं पहुँच सकती। बाहरों तो मैं की उहदा पता करना है। कि उन्होंने फरमाया कि जो कोई कहे संत हम चीन, तुलसी हाथ कान पर दीन, कोटन जुग जो समाध लगावे, तो भी संत का अंत ना पावे। कहते नहीं पता लगता, पर कई बार अं छोटी जी बुद्धि ना कहने मैनू पता चल गया, पता क्यों मेरे नाल इदां होया है, मैनू पता लग गया क्यों मेरे नाल इदां कीता है, क्यों इदां करदे नहीं। सानू तो अपने किसी चीज़ का नहीं पता, उन्होंने मौज सतगुਰਾਂ ਦੀ उन्होंने ही नहीं जान सकते। कहने लिखा है कि अगम अगोचर सद अविनाशी शरण शंतन की लईए, कि उन्होंने असीं जान नहीं सकते, सानू नहीं उसकी पहचान, बस जिस तरह के भी है उन्होंने शरण च चले जाइए। जे असीं कहीए कि असीं पहलां उन्होंने जाणीए की करिए तो फिर हुण डॉक्टर कोल जाइए, हुण डॉक्टर का काबलियत का पता किद्दां लगेगा, डॉक्टर की काबलियत का पता सुन सुना के लगेगा। जे लोग कह दें, बड़े जने कह दें कि डॉक्टर बड़ा सियाणा है तो कि वह सियाणा हो गया, जो लोग कह देंगे बड़ा माड़ा है तो माड़ा हो गया। वो दवाई खाद्या वो दसे परहेज से चल के पता चलना है। तो जदों असीं गुरु का बचन मन्नांगे उत्ते चलांगे तो बई वो पता लग जाएगा कि गुरु को की है, गुरु की दिंदा है। तो जदों असीं गुरु का बचन मनते ही नहीं कुछ नहीं, तो फिर कहते उस चीज़ का सानू समझ नहीं आ सकता। हाँ जी। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आई। बूढ़त लोग रह अंधकूप में, नानक लियो निभाई। राधा स्वामी राधा स्वामी। मैं फरमाया कि शरण दे विच जाके ही ਉਹਦੀ ताकत का पता चल सकता। जदों तक असीं अपने आप नूं उन्हां दी शरण च लैके नहीं गए तो बई ਉਹਦਾ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगे उन्हें फरमाया है कि निर्गुण नीच अनाथ अपराधी औट संतन की आई, बूढ़त मोह ग्रह अंधकूप में नानक लहे बचाए। कि हे सतगुर जी तुसीं दया कृपा करो, मेरे विच कोई गुण नहीं हैगा, मैं निर्गुण हाँ, मैं नीच हाँ, मैं अनाथ हाँ, ना तो मेरा दुनिया दे विच कोई है, कोई ऐसी मेरी ताकत पिछे नहीं कि जिहड़ी मैनूं बचा सके, कोई मेरे विच गुण नहीं है कि मैं तुहानूं पा सकां। हर पासों मेरे कर्म जिहड़े ने नीच ने, पर तुसीं किरपा करो क्योंकि हुण मैं तुहाडी शरण दे विच आ गया, तुहाडी औट दे विच आ गया। औट संतन की आई क्योंकि बूढ़त मोह ग्रह अंधकूप में, कि ये जिहड़ा रस्ता असीं सारे ही चलने हैं, एक ऐसा है, एक तो बाहर का कोई खूह हुंदा है तो उहदे च असीं डिग पैंदे आ, कह दिंदे आ चलो फिर भी उत्थों किते बचा हो सकता है। पर सतगुਰਾਂ ने की फरमाया कि जिहड़ा मोह वाला खूह है ना, इहदे चों नहीं कोई निकल, ये सतगुर ही दया कढ़ के करके बांह वधा के कढ़ लैण, नहीं तो मोह जो एक ऐसा कुआं है, अंधा कुआं कि कोई रस्ता ही नहीं लगता। इन्नी मतलब जंजीरां दीयां पक्कियां ने कि कोई चीज़ संसारी इहनूं तोड़ ही नहीं सकती। इस करके सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ बेनती की है कि सतगुर जी तुहाडी शरण दे विच आ गया, हुण तुसीं किरपा करो कि बूढ़त मोह ग्रह अंधकूप में, ये जिहड़े गृहस्थ कह लीए ग्रह कह लीए, ये कहते अंधा कुआं, ये अंधा मोह है, पता ही भी नहीं है। पर सानूं भावें घर दे पुछण ना पुछण, बच्चों का रिश्तेदारां का कोई सुख होवे ना होवे, पर कहते अन्ना ही मोह, पता ही नहीं है कि काहदा मोह। भावें सानूं गालां कड्ढण, पिछले भी साबा स्वामी जी के वचन आए सी कि चाहे वो
ਚਪੇੜਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਾਲਦੇ। ਘਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੁਖੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਧਾ ਕੂਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੂਢਤ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਨਿਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਆਪ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਸੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਟ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਔਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਖੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ।